राधे राधे। आप सभी को पवित्र वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में कुछ व्रत केवल परंपरा नहीं होते, वे स्त्री के प्रेम, समर्पण, तपस्या और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रतीक होते हैं। और उन्हीं दिव्य व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। कहते हैं जिस नारी ने सच्चे मन, श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं मां सावित्री करती हैं। यमराज भी जिनके संकल्प के आगे झुक गए, ऐसा अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी व्रत है वट सावित्री व्रत। लेकिन इस वर्ष 2026 में अधिक मास होने के कारण अनेक माताओं और बहनों के मन में भ्रम बना हुआ है। आखिर वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा? ज्येष्ठ अमावस्या को या ज्येष्ठ पूर्णिमा को? पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं यह व्रत कर सकती हैं या नहीं? निर्जला व्रत रखना अनिवार्य है या जल पी सकते हैं? व्रत का सही नियम क्या है? पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और पारण कब करना चाहिए? पुराणों और परंपराओं के अनुसार वट सावित्री व्रत की संपूर्ण, सरल और शुद्ध जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके मन का हर संशय दूर हो जाए और आपका व्रत पूर्ण फलदायी बने। आह सावित्री नमः। मां सावित्री की कृपा से आपका सुहाग अखंड रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे। अब आइए जानते हैं आखिर क्या है वट सावित्री व्रत की महिमा। क्यों सनातन धर्म में इस व्रत को इतना महान माना गया है? स्कंद पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा, नियम और पूर्ण आस्था के साथ वट सावित्री व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और समस्त वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अब आगे बढ़ते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी की ओर। वट सावित्री व्रत यह पति के निमित्त, पति की लंबी आयु के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाने वाला बड़ा ही कल्याणकारी व्रत है। जिस तरह से कुछ प्रांतों में करवा चौथ का व्रत महत्वपूर्ण है, वैसे ही यह वट सावित्री व्रत भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके विषय में शास्त्रों में लिखा है, पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज, सावित्री व्रत नामना सर्वपाप सौभाग्यवर्धनम नित्यम पुत्र पौत्र प्रदायकम। ये जो वट सावित्री व्रत है, ये सभी पापों का नाश करता है और आपके नित्य सौभाग्य को बढ़ाता है, आपकी संतानों को सुरक्षित रखता है, उनके सौभाग्य को जागृत करता है, आपके जीवन में खुशियां लाता है, आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाता है। ये तो महिमा है। जब माता सावित्री ने सत्यवान के लिए यह व्रत किया था, इसी के पुण्य प्रभाव से इसी दिन तो मां सावित्री यमराज से भिड़ गई थी और अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। यह ज्वलंत उदाहरण है इसका। इसीलिए इस व्रत को सभी माताओं, बहनों को अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूं इसके महत्व को आप समझ गए होंगे। कम शब्दों में समझ लीजिए, बहुत उत्तम है, उत्तम पुण्य देने वाला। आज के समय में दाम्पत्य जीवन में बड़ी खटपट चलती रहती है, तो खटपट दूर होती है अगर आप मां सावित्री की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आज के इस व्रत को, मां वट सावित्री के व्रत को आप अवश्य करें। अब प्रश्न उठेगा कि कौन कौन कर सकता है? इसको सभी सुहागन महिलाएं कर सकती हैं और सबको करना चाहिए। जिनकी अभी सगाई हो चुकी है, जो नवविवाहिता हैं, उन सबको भी यह व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। अगला प्रश्न होता है कि यह व्रत किया कब जाता है? यह व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर, उत्तर भारतीय ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें या गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों की बात करें, तो यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर किया जाता है। इस वर्ष कब किया जाएगा? क्योंकि अधिक मास है, तो इसीलिए ज्येष्ठ में इस बार 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा आने वाली है। तो अधिक पूर्णिमा, अधिक अमावस्या पर करना है या शुद्ध ज्येष्ठ की अमावस्या पूर्णिमा पर करना है, इसके विषय में जानकारी मैं आगे प्रदान करूंगा। पहले बता दूं कि व्रत किया कैसे जाता है। यह है इसको करने की विधि। निर्जल प्रातः काल उठकर स्नान आदि करें, गंगा जल युक्त जल से आप स्नान करें, बहुत उत्तम है।
मां गंगे का स्मरण करते हुए आप स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वस्त्र के विषय में विशेष सवाल आता है कि क्या नए वस्त्र पहनना ही आवश्यक है? देखिए, ये आपकी क्षमता पर है। अगर आप नए वस्त्र ला सकते हैं बहुत उत्तम है, अगर नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप पुराने पहने, लेकिन स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए साफ वस्त्र होने चाहिए और उनका रंग जो सुहाग का हो, लाल रंग का हो तो सर्वोत्तम कहा गया है। लाल रंग पहने, सुहाग की जितनी भी निशानियां कही गई हैं उन सबको आपको आज धारण करना चाहिए। मंगलसूत्र पहनना चाहिए, मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी चूड़ियां आदि सभी पहनने चाहिए। जैसे एक नवविवाहिता का श्रृंगार रहता है, उसी प्रकार से सभी सुहाग की वस्तुओं को पहनकर आपको अपना श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष की जड़ों में पूजन किया जाता है। इस व्रत को करते कैसे हैं? तो देखिए, सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होकर आप पूजा करेंगे वट वृक्ष की। तो संक्षेप में पहले पूजा की विधि जान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इस व्रत को करना कैसे है, इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जल पीना है कि नहीं पीना है। तो थाली सजाइए पूजा के लिए। पूजा की थाली में कुछ सामग्री आवश्यक है, जैसे भीगे हुए चने, रात्रि को ही चने भिगो दीजिएगा थोड़े से, वो पूजा में अवश्य प्रयोग होंगे। भोग प्रसाद के रूप में रोली, मौली, पान, सुपारी यदि हो तो वह ले लीजिएगा, अन्यथा केवल रोली मौली लीजिए। धूप, दीप, अक्षत अवश्य ले लीजिएगा। लोटे में जल, एक कलश ले लीजिएगा, कलश भी स्थापित किया जाता है। आपको नारियल हो तो आप नारियल भी रख लीजिएगा। लाल रंग का एक वस्त्र लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और पूजा स्थल पर पहुंचिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ तो बरगद का पेड़ ही नहीं है, क्योंकि इसकी पूजा जड़ों में ही की जाती है। जिनके यहाँ बरगद का पेड़ ना हो तो इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि आप बरगद की कोई टहनी तोड़कर ले आए, कोई डंडी तोड़कर ले आए जिसमें पत्ते भी हों, उसको अपने घर में किसी गमले में लगा दें और उसको बरगद समझकर उसकी पूजा करें। तो यदि आपके पास बरगद का पेड़ है तो पेड़ पर जाकर स्थान पर बैठकर, और अगर घर में गमले में लगाया है तो वहां पर साफ सफाई कीजिए। अच्छे से बरगद की जड़ों के पास कलश स्थापित कर दीजिए। कलश के नीचे थोड़े से गेहूं के दाने रख दीजिएगा, या बाजरा है तो बाजरा, या चावल है तो थोड़े से चावल रख दीजिए। उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए। कलश पर पूर्ण पात्र रखिए और उसके ऊपर नारियल को रख दीजिए। अगर लाल वस्त्र लाए हैं तो उसे उस पर लपेट दीजिए। इसके बाद आप वट वृक्ष को 4 बार जल देंगे। 4 बार जल देने का जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं। जल कैसे देना है देखिए, सबसे पहले आचमन, फिर अर्घ्य, फिर स्नान, इसीलिए 4 बार जल दिया जाना चाहिए। मंत्र बता देता हूं। 4 बार के मंत्र रहेंगे। पहले जल अर्पित कीजिए, एक वट देवाय रूपाय नमः। दूसरी बार जल देंगे तो बोलिएगा ब्रह्म रूपाय नमः। तीसरी बार जल दीजिए, ए सावित्री सहिताय नमः। चौथी बार सावित्री देवाय सहिताय नमः, या पुनः पूर्व मंत्र से जल अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार 4 बार आपने जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। धूप तथा दीप को प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। भोग के रूप में अगर आप मिठाई आदि लाए हैं तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा अधिकतर प्रांतों में भीगे हुए चने ही अर्पित किए जाते हैं, तो वो भीगे हुए चने भोग के रूप में अर्पित कीजिए। और उसके बाद जल अर्पित कर दीजिए आचमनी के रूप में। दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं तो दक्षिणा चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। फिर आप उसकी परिक्रमा करेंगे वट वृक्ष की। कच्चा सूत अगर आपके पास है तो कच्चा सूत लीजिए, अन्यथा आप मौली ले सकते हैं। वो प्रत्येक परिक्रमा पर लपेटते जाइएगा। परिक्रमा आप 5 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। आपकी अपनी श्रद्धा है, जितना आप कर पाए उतनी कीजिए। गर्मी का समय है तो आपकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए
और वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही वट सावित्री व्रत कथा सुनिए या पढ़िए। आपके पास कथा नहीं है तो आपके लिए हम प्रत्येक वट सावित्री व्रत पर कथा अपलोड करते हैं जो पुराणों में वर्णित होती है। आप जानते हैं कि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित्य कर्म में बीती हैं, तो हमारे पास वह सब है जो विशेष रूप से व्रत आदि के लिए बनी है। तो जो कथा पुराणों में लिखी गई है इस व्रत के लिए, वह कथा हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। वह कथा कीजिए, फिर आरती कीजिएगा और तदुपरांत आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और यदि घर में पूजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप इस व्रत को करेंगे। अब क्योंकि व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प आप सुबह उठकर अपने घर के मंदिर के सामने भी ले सकते हैं, और चाहे तो जब वट सावित्री का पूजन कर रहे हैं वहां पर भी बैठने के बाद पहले संकल्प करें फिर पूजन करें। करने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 सिक्का कम से कम रख सकते हैं। अधिक जो रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिएगा, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पुण्यतिथि वार और योग, अखंड सुहाग, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त्यर्थ, वट सावित्री श्री विष्णु प्रीत्यर्थम। यह संकल्प मां सावित्री के चरणों में अर्पित कर दीजिए, वट के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अन्यथा आप घर पर हैं तो भगवान की जो भी तस्वीर या प्रतिमा है नारायण जी की, उनके सामने वो संकल्प अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए कि हे मां सावित्री, मैं आज आपके निमित्त यह व्रत कर रही हूं। मेरे सुहाग की सदा रक्षा करना और मेरा दाम्पत्य जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। पूजा की विधि मैंने बता दी है, ऐसे पूजन कर लीजिएगा। जल की बात करते हैं। देखिए, आप इसको निर्जला कर सकती हैं। अगर आपका शरीर साथ देता है, सामर्थ्य है, तो पूरा दिन निर्जल रहिए, अगले दिन आप जल का पान करेंगे। दूसरा, सजला कर सकते हैं। जब तक आप पूजा नहीं करती तब तक बिना जल पिए रहिए, उसके बाद जल पी लीजिए। आप फलाहारी भी कर सकती हैं कि आप फलाहार कर लें, और अगर आप निर्जल कर रही हैं तो फिर फलाहार होगा ही नहीं और अगले दिन का पारण किया जाता है। ये विधि है। इस व्रत को करने के नियम भी इसी में आ गए कि कैसे हमें करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल यह है कि इस वर्ष क्योंकि अधिक मास है, तो क्या हमें वट सावित्री व्रत जो हमारी माताएं बहनें शुरू करना चाहती हैं उनको करना चाहिए? शुरू करें या नहीं करना चाहिए? देखिए, यूं तो ये अधिक मास से पहले व्रत आ रहा है, परंतु इसका पारण कब होगा? इसका पारण अधिक मास में प्रतिपदा को ही होगा, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को। इसीलिए जो भी माताएं बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं वो व्रत न करें तो उत्तम रहेगा, क्योंकि जो अधिक मास होता है उसमें कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है, नहीं उद्यापन किया जाता है। तो आप अगले वर्ष से इस व्रत को उठाइएगा। आप पूजा कर सकते हैं, मां सावित्री की कथा सुन सकते हैं, व्रत न कीजिएगा। यहां आपके प्रश्न आते हैं कि चाय पी सकते हैं क्या? अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आपको नहीं पीनी चाहिए। सजला रहे हैं, फलाहार करते हुए कर रहे हैं तो पी सकते हैं, परंतु मूलतः मैं सदा इसके त्याग के पक्ष में ही हूं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमें व्यसनयुक्त कोई भी वस्तु व्रत में नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और अगर आप शास्त्रीय विधान के अनुसार देखें तो चाय एक प्रकार के नशीले पदार्थ में ही आती है, तो आप अगर चाय का सेवन न करें तो सबसे उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि ये वट सावित्री व्रत इस वर्ष 2026 में किया कब जाएगा? जैसा कि मैंने बताया, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास शुद्ध ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। उत्तर भारत में जिस दिन अमावस्या सूर्योदय से लगकर होती है उस दिन हमें वट सावित्री व्रत करना चाहिए। और इसमें दोपहर के समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि दोपहर का ही वह समय है जब मां सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से लेकर आई थी, और इसीलिए उसी समय का विधान कहा गया है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 16 मई को सूर्योदय से पहले ही लगभग 5 बजे,
अमावस्या शुरू हो जाएगी और 16 मई के रात्रि 12 बजे के बाद जब 1:30 होगा, 17 मई लग चुकी होगी, तब यह समाप्त होगी। तो 16 मई को पूरा दिन अमावस्या है, सूर्योदय से लगी हुई है, इसलिए 16 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा, जो ज्येष्ठ अमावस्या पर व्रत करते हैं उनके लिए, और गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के लिए, क्योंकि वहां यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है। तो इसके लिए इस वर्ष उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में पूरा 1 महीने का अधिक मास आएगा, उसमें वट सावित्री व्रत नहीं होगा। शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा जब आएगी 29 जून को, तब आप इस व्रत को करेंगे। 29 जून को कुछ प्रांतों में यह व्रत 3 दिन तक चलता है, तो वह 3 दिन तक चलने वाला व्रत आरंभ होगा 27 जून को। तो 27, 28 और 29 इस प्रकार से इन 3 दिनों में इस व्रत को विधि अनुसार किया जाएगा, जहां 3 दिन के लिए नियम पालन किए जाते हैं। उन प्रदेशों में अमावस्या 16 मई के पूजन मुहूर्त की बात कर लेता हूं। दोपहर के समय 11:40 से 12:32 बहुत कल्याणकारी है पूजा के लिए। इस समय में पूजन करें, बहुत उत्तम रहेगा। कथा सुनना न भूलिएगा। कठोर तपस्या की माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिनका नाम रखा गया क्या? सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान और पवित्रता थी। जब विवाह की आयु आई, तब राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करें। एक दिन सावित्री वन में गई और वहां उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और गुणवान थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली, तब उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त हैं, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी और राजकुमार को चुन ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, कन्या केवल एक बार ही पति का चयन करती हैं। आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का चयन करती है। मैं सत्यवान को अपने मन से पति स्वीकार कर ली हूँ। इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह से ही भगवान की पूजा की और पूरे दिन बिना अन्न जल के व्रत किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे, तब सावित्री भी उनके साथ चली गईं। कुछ देर बाद जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया और कुछ ही क्षणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी वहाँ यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने साथ ले लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब आप वापस लौट जाओ, यही संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी, तुम बहुत पतिव्रता हो, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री अभी भी नहीं रुकी। तब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो।
यमराज ने जैसे ही तथास्तु कहा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की भक्ति, बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। इस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और विश्वास से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई। वट सावित्री